तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे किन्नन की इनोसेंस प्रूव हो जाती है। तो एल्टर भी वहां पर से चले जाते हैं। तो एल्टर के चले जाने के बाद लूसी भी अपने लोगों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, और वो भी अपने लोगों को लेकर वहां पर से चला जाता है। जबकि हमारा किन्नन मिस हान बुकू से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो मिस हान बुकू से कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी डीकन हूँ, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद करनी ही थी। अपने डिसेपल्स अपने ग्रुप के मेंबर्स की मदद करना ये तो मेरा फर्ज बनता है। और इसी के साथ ही मेंगजुन भी निकलती है और कहती है और मेरे बारे में क्या तुम मुझे यहाँ पर थैंक यू नहीं बोलोगे। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें भी थैंक यू बोलूंगा क्योंकि तुम्ही ने तो यहाँ पर क्रिटिकल मोमेंट में मेरी मदद की है, वरना अभी तक मैं मर चुका होता, यहाँ पर मुझे सेक्टर से निकाल दिया गया होता। तो मेंगजुन उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस थैंक यू को रख लेती हूँ। अगर यहाँ पर हान बुकू की बात नहीं होती तो फिर मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ हान बुकू की वजह से हुआ है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी आनर की बात है कि तुमने मेरी मदद की है। और इसी के साथ वो बिल्ली के हक के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि लिटिल किटन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वो बिल्ली उसके हाथ को झटक देती है और कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे जैसा एक मॉडल इंसान को यहाँ पर मेरे ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम मुझे हाथ लगा सकते हो, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है हाँ ठीक है मुझे समझ आ गई मास्टर कैट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हारी अपॉलॉजी को मान लेती हूँ, वरना मैंने तुम्हें यहाँ पर कब का खा दिया होता। तुम्हारा किन्नन उन तीनों से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा मिलूंगा। और इसी के साथ ही वो बाय बोलने के बाद वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मिस हान बुकू मेंगजुन से कहती है तुम्हें ये लड़का कैसा लगता है। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है और क्यूट भी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़का मुझे इतना भी पसंद नहीं है। हान बुकू से कहती है बेवकूफ कहीं कि मैं यहाँ पर तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम्हें ये लड़का दिखने में कैसा लगता है, यहाँ पर तुम्हें पसंद है या नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम इस लड़के के बारे में क्या सोचती हो कि फायर सेक्टर के लोग इसके साथ क्या करेंगे अगर उन्हें इसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया। मेंगजुन उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और कहती है अच्छा ठीक है सॉरी मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो उसे कहती है कि इसके पास जो पावर्स हैं अगर वो फायर सेक्टर के लोगों को पता चल गई तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी मारा जाएगा, और अगर ये नहीं मारा गया तो कम से कम इसे सेक्टर से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि इसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर है। तो हान बुकू से कहती है कि मुझसे वादा करो कि मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को भी ये बात पता नहीं चलेगी, हम दोनों के अलावा किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि इसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर है। तो मेंगजुन से कहती है कि बुकू तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मेंगजुन किसी के साथ किए हुए वादे को जरूर पूरा करती हूँ और मैं यहाँ पर सीक्रेट्स को रख सकती हूँ और इस बात को मैं सीक्रेट रखूंगी। जबकि साहबाई उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एक बेल्ट की तरह बहुत ही जल्दी लूज हो जाती है। जबकि मेंगजुन गुस्से के साथ से कहती है तुम किस तरह की बातें कर रही हो। तो नेक्स्ट सीन हमें रूम का दिखाया जाता है जहां पर हमारा किन्नन जो होता है अपने रूम के अंदर आकर बैठ जाता है। रूम के अंदर बैठने के बाद वो एक फॉर्मेशन ओपन करके उसके अंदर बैठा होता है। मास्टर किंगजन भी उसके पास ही होते हैं। कहते हैं कि लड़के अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाने वाला हूँ, ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से तुम शूरा ब्लड डार्ट के अंदर दूसरी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को एब्जॉर्ब करवा सकते हो क्योंकि शूरा ब्लड डार्ट जो है ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जो किसी भी दूसरी हायर रैंक की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। साथ ही वो से कहते हैं कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर बैठ जाओ और बैठने के बाद ध्यान लगाना स्टार्ट करो। पास जो शूरा ब्लड लाइन स्वर्ड आर्ट है ये ब्लड लाइन की आर्ट है। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें यहाँ पर बाकी की सभी आर्ट्स को भी इसके अंदर इंटीग्रेट करना होगा। उसके लिए तुम्हें बाकी की सभी आर्ट्स को अपनी ब्लड लाइन के अंदर छापना होगा। किन्नन उसे कहता है लेकिन मास्टर ऐसा कैसे होगा, मैं इसे अपनी ब्लड लाइन के अंदर कैसे छापूंगा, मैं ब्लड लाइन के अंदर इस टेक्निक को लेकर कैसे जाऊंगा। तो मास्टर जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे खाना होगा। तुम्हारा किन्नन कहता है मास्टर क्या आपने यहाँ पर कहा कि मैं इसे खा जाऊं, मैं एक बुक को कैसे खा सकता हूँ। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बुक को खाना होगा। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इन सारी बुक्स के अंदर लिखे हुए वर्ड्स को अपनी बॉडी के अंदर कैसे लेकर जाओगे, खाकर ही लेकर जाओगे ना। जब तुम इसे खाओगे उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसके अंदर शूरा ब्लड डार्ट है वो इस ब्लड को रिफाइन करेगी और बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तुम्हारे ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। किन्नन कहता है कि क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या तुम भी हमेशा इसी तरह बुक्स को खा जाते थे, यानी कि जब तुम्हें हायर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मिलती थी क्या तुम उन बुक्स और स्क्रोल्स को खा जाते थे, इसी वजह से तुम्हारे पास इतनी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंसेस्टर हूं और मैं कभी मजाक नहीं करता, चलो जल्दी से इस बुक को खा जाओ। तो हमारा किन्नन कहता है कि लगता नहीं है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। और वो उस बुक को निकालता और कहता है तो फिर ठीक है इस बुक को खाऊंगा ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, और अपना मुंह खोलता है और उस बुक को खा जाता है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा किन्नन कहता है कि तुमने जैसे कहा था मैंने उस बुक को खा लिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा था। मास्टर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा मजेदार था। तो किन्नन कहता है क्या तुमने यहाँ पर मेरे साथ मजाक किया, मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझसे झूठ मत बोलना। तो मास्टर से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर याद आया कि मेरे पास पहले से इसकी एक कॉपी मौजूद है, यानी कि हमारे किन्नन को इनाम में जो हायर रैंक की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मिली थी उसकी कॉपी पहले से मास्टर किंजान के पास मौजूद थी। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने उस बुक को निगला, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे से मजाक कर रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, इसी वजह से मैंने भी यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया। तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गंदा मजाक कर दिया है। तो किन्नन कहता है नहीं चलो ठीक है मान लेते हैं कि तुमने मेरे साथ मजाक कर ही लिया, लेकिन
अब मुझे बताओ कि मैं कैसे शूरा ब्लड आर्ट के अंदर इन दूसरी आर्ट्स को एब्जॉर्ब करवा सकता हूँ। तो मास्टर उसे कहते तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर मजाक नहीं बल्कि सीरियस मोड में आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने ब्रेन को यूज करो, ना कि अपनी आंखों को। तो अपनी आंखों को बंद करो, जहाँ पर अपने ब्रेन को यूज करना शुरू करो। तो वो उसे कहते हैं अपनी आंखें बंद करो। तुम्हारा किन्नन अपनी आंखें बंद करता है, तो वो उसे कहते हैं कि अब जल्दी से अपने माइंड के अंदर देखो, तुम्हारे माइंड के अंदर क्या है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मैं जाता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने माइंड के अंदर जाता है। जब अपने माइंड के अंदर जाता है तो वहां पर बहुत सारा अंधेरा होता है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। मास्टर किन्नन उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर अपने हार्ट की सुनो और साथ ही दिमाग के अंदर देखो। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अपने दिल की सुनो और दिमाग के अंदर देखो। जब वो यहाँ पर चेक करता है तो उसे वहां पर डार्कनेस के अंदर कुछ दिखाई देता है। वहां पर डार्कनेस के अंदर जो चीदा चीदा लफ्ज होते हैं वो सारे वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो सारे लफ्ज इकट्ठा होने के बाद वहां पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बना देते हैं। किन्नन कहता है कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे गोल्डन वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये वही बुक है जो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ब्लड लाइन के अंदर इसको इंटेग्रेट करो। मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें पास इस सारे के सारे वर्ड्स को यहाँ पर पढ़ना होगा। जब तुम इन सारे वर्ड्स को यहाँ पर पढ़ लोगे तो ये तुम्हारे ब्लड के अंदर इंटेग्रेट हो जाएगी। यानी कि ये टेक्निक जो है ये मेरी तरह तुम्हारे ब्लड के अंदर मौजूद रहेगी। और जब भी तुम इसे यूज करना चाहोगे तुम इसे इसी तरह अपने माइंड के अंदर याद करना और तुम इसको यूज कर सकोगे। तो किन्नन कहता है ये तो बहुत ही हैरान करने वाली है, यहाँ पर तो बहुत सारी बुक्स है और सारी की सारी आपकी थी। इसका मतलब यह है कि आप भी इसी टेक्निक को यूज करते थे। तो मास्टर किन्नन उसे कहते हैं हाँ मैं भी इसी तरह से बुक्स को यूज किया करता था। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, पूरी दुनिया में घूमकर मुझे बहुत सारी बुक्स मिली थी। उन सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मैंने अपने पास रख लिया था। लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हारा फायदा उठाने वाला हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर पूरी दुनिया घूमोगे और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स को इसी ब्लड लाइन के अंदर इंटेग्रेट करोगे, जिससे मुझे भी बहुत सारी नई बुक्स देखने को मिलेंगी। मास्टर किन्नन उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर नई टेक्निक मिल चुकी है तो चलो जल्दी से बैठ कर ध्यान लगाओ और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फिलहाल के लिए मैं भी जा रहा हूँ। किन्नन कहता है हाँ ठीक है मास्टर, कल सुबह तक मुझे लगता है कि मैं ये कर लूंगा। मैं उस ज़ीलू टेक्निक को उस टेक्निक के अंदर यानी शूरा ब्लड लाइन की टेक्निक के अंदर इंटेग्रेट कर लूंगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है ल्यूजू का दिखाया जाता है कि ल्यूजू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो गुस्से में होने के बाद अपने यंग मास्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो यंग मास्टर फी को पीट रहा होता है, यंग मास्टर ली को भी पीट रहा होता है। वो कहता है कि बेवकूफो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैंने तुम्हें अपने पास से अपना पॉइजन ब्लड एरो दिया था, उस पॉइजन एरो को मैंने अपने पास कितनी अर्से से संभाल कर रखा हुआ था। वो एक प्रेशियस एरो था जिससे मैं अपने प्रेशियस दुश्मन को मारना चाहता था और तुमने उसको जाया कर दिया। तो यंग मास्टर हुफियो से कहता है कि डीकन लू यहाँ पर हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने तो उस पॉइजन एरो को उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया था और पॉइजन भी उसकी बॉडी के अंदर चला गया था। लेकिन हमें क्या पता था कि मैंगजुन वहां पर उसको प्रोटेक्शन दे रही है और ये सब कुछ मैंगजुन की वजह से हुआ है। मैंगजुन ने उसकी जान बचाई है। अगर हमें पता होता कि मैंगजुन ये सब कुछ करने वाली है तो फिर हम लोग कभी भी मैंगजुन को उसके करीब नहीं जाने देते। इसी के साथ ही लूसी उसे भी एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बांध ही रखो, तुम सबसे बड़े लूजर हो। लूसी उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैंने उस लड़के को 3 दिन का कहा था कि 3 दिन के बाद या तो वो सेक्टर छोड़कर चला जाएगा या फिर मेरे हाथों से मारा जाएगा, लेकिन वो अभी तक जिंदा है और सेक्टर में ही है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शर्मिंदगी करने वाला वाकया है जो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।